Hello friends, my channel Creator Priya with Law. Please subscribe my channel for more videos. आज मैं आपको बताऊंगी सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा पक्षकारों की परीक्षा। ये बताता है ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 में 4 रूल्स हैं, लेकिन उसका रूल 1 में 3 सब रूल्स हैं, यानी कि ABC 3 सब रूल्स हैं। फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं कि कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा पक्षकारों की परीक्षा करने का क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है। फ्रेंड्स, जब हम कोर्ट में केस दाखिल करते हैं, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों के द्वारा अपने अपने एग्जम्पशन दिए जाते हैं, अपने अपने प्लीडिंग्स दी जाती हैं, लेकिन जो कोर्ट है वह ना प्लेंटिफ को जानता है ना डिफेंडेंट को जानता है। वह दोनों से अनभिज्ञ है, यानी कि वह दोनों को नहीं जानता। तो और जो एलिगेशन है कि प्लेंटिफ जो एलिगेशन लगा रहा है डिफेंडेंट पे, वो कितने सही हैं, या जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ पे लगा रहा है, वो कितने सही हैं। तो जो एग्जामिनेशन होती है कोर्ट के द्वारा, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि वह जो कोर्ट का जज होता है, वह यह इम्प्रेशन से कि कुछ उसे आइडिया लग जाता है कि केस में कितनी सच्चाई है, यानी कि जो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, उनके एक्सप्रेशन से उसे कुछ हद तक कुछ आइडिया लग जाता है केस को सॉल्व करने के लिए। तो एग्जामिनेशन का ये बेनिफिट है। जो रूल 1 है ऑर्डर 10 का, वो बताता है कि न्यायालय के द्वारा पक्षकारों के, जो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, उन्होंने जो प्लीडिंग्स दी गई है, वह प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों पार्टीज को किस हद तक स्वीकार है, यानी कि एडमिट है, या अस्वीकार है, यानी कि डिनाइड है। तो कोर्ट पक्षकारों से, यानी कि पार्टी से पूछती है कि जो प्लीडिंग्स दी गई है प्लेंट के द्वारा या रिटन स्टेटमेंट के द्वारा, वह उन पक्षकारों को कौन कौन सी जो एडमिट है और कौन कौन सी जो प्लीडिंग्स है वो डिनाइड है। और इस सारे रिकॉर्ड को वह मेंटेन करते हैं कोर्ट, और जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं उसको वह रिकॉर्ड करती है, यानी कि लेखबद्ध करती है। फ्रेंड्स, रूल 1 कहता है, लेकिन जो ऑर्डर 10 है उसमें जो रूल 10 का जो रूल 1 का सब रूल 1A है, वह कहता है कि कोर्ट के द्वारा जो पक्षकारों की एग्जामिनेशन हुई है उसमें एडमिट एंड डिनाइड के पश्चात कोर्ट ऑप्शन देगी पार्टीज को। जो सेक्शन 89 है सिविल प्रोसीजर कोड का, सेक्शन 89 कहता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, न्यायालय के बाहर विवाद का निपटारा। तो उसमें जो आर्बिट्रेशन है, लोक अदालत है, या सुलह के लिए प्राधिकरण बनाए गए हैं, अथॉरिटी बनाई गई है, उनके थ्रू केस को निपटाना, तो उसका ऑप्शन पार्टी के द्वारा दिया जाए, कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। और पार्टी अगर इससे सहमत होती है, एग्री करती है, तो वह उसके समक्ष पेश होगी। तो कोर्ट है जो इस में डेट देगी उस प्राधिकरण, यानी कि अथॉरिटी के समक्ष पेश होने का। और जो सब रूल AB है, AB कहता है कि जो पार्टीज है उस डेट पर जो अथॉरिटी है उसके समक्ष पेश होगी। जो AC है, AC कहता है कि कोर्ट के द्वारा जो सुलह के लिए जो पार्टीज को ऑप्शन दिया गया था, उस सुलह समझौते के लिए जो प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, उसके पास पेश होने के बावजूद उन पार्टियों में आपस में समझौता नहीं हो पाया, और उसके जो अधिकारी है, जो ऑफिसर है उस अथॉरिटी का, उसको लगता है कि इन पार्टीज में, प्लेंटिफ डिफेंडेंट में सॉल्यूशन इतनी जल्दी नहीं हो सकता, तो वह
एक डेट देगी उस कोर्ट को दोबारा उसी कोर्ट में जिस कोर्ट के द्वारा ये ऑप्शन दिया गया था उसी कोर्ट में दोबारा पेश होने का एक डेट फिक्स करेगी। और इस तरीके से वह कोर्ट है वह इस ट्रायल को आगे के लिए चलाएगा। तो फ्रेंड्स क्लियर है रूल 1 एंड उसके सब रूल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।